नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मेरे साथ खास मेहमान पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के आज के दिन के जेल के बाहर सबसे बड़े नेता भगवंत मान। सही कहा? जेल के बाहर ही रहेंगे हम तो। बाहर तो हमारे बड़े नेता भी होने चाहिए थे, लेकिन एक झूठे पर्चे में उनको अंदर कर दिया, लेकिन बाहर आएंगे जो चलिए, जल्द मैं में। आपसे सवाल पूछूंगा। दीपक रावत है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। हम दोनों मिलकर आपसे सवाल पूछेंगे। पहला सवाल यह है कि ये जो चुनाव होंगे इसमें मुख्य मुद्दा क्या होगा? आपने जो कामकाज किया वो, या मोदी सरकार ने जो किया नहीं किया? देखिए, दो किस्म का प्रचार चल रहा है दिल्ली और पंजाब में। हम अपने काम गिना रहे हैं, इवन 2 साल के काम, 2.25 साल हुए हैं। 16 मार्च को ओथ सेरेमनी हुई थी खटखट कला में, शहीद आजम भगत सिंह के गांव में। तब के मैं 2 साल के काम गिना सकता हूं। पर चुनाव तो लोकसभा के हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव तो है नहीं। फिर आपने ये क्यों स्ट्रेटेजी अपनाई कि आप अपनी बात कर रहे हैं? तो हम नफरत की बात करें, मंगलसूत्र की बात करें, फिर मंदिर मस्जिद की बात करें? जब हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वही काम की राजनीति है, नाम की राजनीति नहीं है। पर इस चुनाव में एक बड़ी बात ये देखी जा रही है कि इंडिया अलायंस बना और उसमें आपकी पार्टी भी है तो कांग्रेस भी है। आप कैसे विश्वास करेंगे आम आदमी पार्टी पर कि पंजाब में आप एक दूसरे को गालियां देते हैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, दिल्ली में आप लोग एक साथ नारे लगाते हैं। आम आदमी कैसे विश्वास करे ऐसे अलायंस पार्टनर्स पर? यह सवाल है। सिर्फ कांग्रेस नहीं है ना उसकी पार्टनर। नारे तो हम रांची जगह जाके भी लगाते हैं, नारे तो बंगाल में भी वही लगाते हैं, क्योंकि उसमें उसमें हेमंत सोरेन की पार्टी भी है, जेएमएम, उसमें टीएमसी भी है, उसमें विजयन जी की पार्टी भी है, उसमें स्टालिन जी की पार्टी भी है, उसमें अखिलेश जी की पार्टी भी है, उसमें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी भी है, उसमें तेजस्वी की पार्टी भी है। तो ये इंडिया अलायंस जो है एक बहुत सी पार्टियों का गठबंधन है। ये कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं है ये, ठीक है ना। कांग्रेस, हाँ, जहां जो बीजेपी को हरा सकता है वहां वो उसको हराने के लिए हमारी प्लानिंग बनी है। 2 राज्य हैं, उसमें भी आप लोग बातचीत अपनी नहीं कर पाए, समझौता मैं नहीं वही कर कह रहा पाए। हूं देवांग जी, कुछ तो फैसले संविधान बचाने के लिए भी करने पड़ेंगे। अगर संविधान ही ना रहा तो पार्टियों को क्या करेंगे? फिर कौन से अलायंस की बात करेंगे? जब ये कह रहे हैं कि एक बार 370 से पार कर दो, हम संविधान बदल देंगे, ये राष्ट्रपति शासन ले आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह से जब ये बारे में पूछा गया कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार नजर रख रही है, आप कह रहे हैं सीसीटीवी से निगरानी रख रहे हैं, एलजी दफ्तर देख रहा है, पीएमओ देख रहा है, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया। वो कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल दिल्ली के भीतर है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो फिर केंद्र पर क्यों सारी चीजें, क्यों आरोप सब केंद्र फिर पर हमें लगाते हैं? परमिशन किससे लेनी पड़ती है? सेंटर से। हाँ, उन्होंने विभव को मेरे साथ जाने नहीं दिया, विभव कुमार को जो पीए हैं उनके। जब सेकंड मुलाकात कहते ना आप नहीं जा सकते, और साथ में शर्तें लगाते हैं। शर्तें हम लगाते हैं अपने आप पर। अगर हमारा तिहाड़ जेल में चलता है तो हम आराम से बैठ के बात करें। मैं कौन सा उनको भगाने लेके आया हूं कि आपको भगा के लेके जाऊंगा दीवार फांद के? मतलब ऐसा, अभी तो वो आरोपी हैं, दोषी थोड़ी हैं। सुब्रतो सहारा को ऑफिस मिल गया था साइन करने के लिए प्रॉपर्टीज पर या चेक्स पर, हालांकि वो दोषी थे, कन्विक्टेड थे। हमारा बंदा तो आरोपी है, आरोप लगा के किसी को भी अंदर कर दोगे तो जेल से सरकार चलेगी? 2 दफ्तर दो हमें, वहां से चलेगी। जब 49 दिन के बाद हमने इस्तीफा दे दिया था तब तुम ही लोग कह रहे थे भगौड़ा है, भगौड़ा है। अब कौन से कानून में लिखा है कि आपको कहीं भी किसी भी दोष में अंदर करके उसके बाद आप इस्तीफा दो? क्यों दें? जब दिल्ली की जनता से पूछ लिया हमने गली गली जाके पहले सर्वे कर लिया कि इस्तीफा देना चाहिए, कहते बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आपने कहा शुरू में कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, नहीं करते करते आप लोगों ने राजनीतिक दल बना लिया। वो कहते हैं कि इन लोग शुरुआत इन्होंने की थी भ्रष्टाचार से लड़ाई के साथ, और अब ये भ्रष्टाचार के मामले में इनके बड़े नेता जेल में हैं। तो इनका चरित्र दोष ये साबित है। हुआ जी। ईडी ने क्या कहा संजय सिंह के बारे में कि जी हमारे पास कोई सबूत नहीं, इनको जमानत दे दीजिए। वही केस था, दोष साबित हुआ। अभी ये क्या कर रहे हैं? ये एक बात मोदी जी की, मैं देखो सच बोलना चाहिए, मैं सच बोलता हूं। एक बात मोदी जी की बहुत सच्ची है, बहुत ही अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि मैं देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ूंगा, सबको अपनी पार्टी में ले लूंगा। ये किया उन्होंने।
अरे आदर्श घोटाला, एक बीजेपी का पटा डाला, चल वॉशिंग मशीन में। ये छगन भुजबल, बीजेपी का पटा डाला, चल वॉशिंग मशीन में। जितने सबसे बड़े देश के भ्रष्टाचारी हैं वो तो भाई साहब इनकी पार्टी में है। दिवांग जी, एक और हेडलाइन दे देता हूँ। अच्छा, हाँ जी, आपको आ गया ये खेल? पहले मैं यही काम करता था ना। अच्छा, बताइए। ये अब की बार 400 पार नहीं है, अब की बार हो जाए बेड़ा पार। ये 220 नहीं क्रॉस कर रहे, तो अब की बार बेड़ा पार भी नहीं हो रहा। तो ये दिल्ली में नहीं कहते ये अब की बार इतने पार, क्योंकि दिल्ली में इनको पता है अब की बार सिर्फ यमुना पार, 6-7 सीटें जमुना पार है। यार ये है नहीं, पर ये सवाल मैंने उनसे, आपने आप कहा, आप तो कह रहे हैं गृह मंत्री का पूछा। देवांग जी, यही कहते, हम पार्टी कब बनाने वाले थे? एक एनजीओ थी रामलीला ग्राउंड में आंदोलन चल रहा था, इन्होंने भड़काया ना, सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते, जीत कर आइए। सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते, जीत कर आइए। अब हम जीत के आगे कहते पार्टी को बनाइए। भाई इनकी कुर्सियों को खतरा हो गया। दिल्ली में 2 बार इनका, 3 बार इनका ये हाल हो गया। पहली बार 3 थे 15 में, अब 7 है। इस एक ही पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने दिल्ली में एमसीडी भी और ये भी बीजेपी को हरा दिया। एक ही पार्टी है जिसमें पंजाब में बीजेपी को रोक रखा है। तो हम कमल का फूल जो है वो कीचड़ में उगता है, हमारे पास झाड़ू है, हम झाड़ू से कीचड़ साफ कर देते हैं। कमल का फूल उगता नहीं है, इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? नहीं, एक सवाल ये भी है कि आप लोग कह तो दे रहे हैं कि जेल से सरकार चला लेंगे, कोई मुख्यमंत्री को जरूरी नहीं है कि इस्तीफा दें और वो जेल से सरकार नहीं चला सकते, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्थिति इस वक्त ऐसी है कि दिल्ली के उपराज्यपाल बार बार गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दे रहे हैं, कह रहे हैं जी काम नहीं हो रहा है, अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो रही, मंत्री मिल नहीं रहे हैं। मेयर तक का दिल्ली में चुनाव रुक गया क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री के थ्रू फाइल आनी चाहिए वो आई नहीं है। एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह दूसरा मंत्री नहीं आ पाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री लिख के नहीं देंगे। तो प्रैक्टिकली सरकार चल कैसे रही है दिल्ली से? यही एलजी पहले लिखता था कि काम हो रहा है जी, ये क्यों हो रहा है जी, अब कह रहा काम नहीं हो रहा है जी। ये एलजी तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरा गवर्नर है, मेरा गवर्नर कहता है जी मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में आया जी कि बजट सेशन क्यों नहीं होने देगा, फिर कहता है जी मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, इसमें मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। मैंने कहा जी फिर जाता हूं सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके बाद कहता ठीक है मैं माई गवर्नमेंट कह दूंगा। स्टालिन का भाषण नहीं पढ़ रहा राज्यपाल। क्या यह सुनीता केजरीवाल को पार्टी को फॉर्मली पोस्ट देगी, ऐसा कुछ सोच है पार्टी में? देखो हमारी पार्टी में इनफॉर्मल या फॉर्मल नहीं है, ना ही नंबरिंग है कि 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये है। हम परिवार हैं, हम एक परिवार है, और हमारे यहाँ बॉस कल्चर नहीं है कि बॉस को बुला ही नहीं सकते। बॉस के साथ हम हंस खेल भी लेते हैं, तो बॉस के साथ हम बातें कर लेते हैं, हम नॉर्मल रूटीन की। और बाहर पार्टी की मीटिंग होती है, हमारी पीएसी है, बाकायदा तौर पे एनई होती है, एनसी होती है हमारी, इलेक्शन कमीशन को उसका रिकॉर्ड जाता है। हमारा कोई बॉस कल्चर वाला रिश्ता नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब के सामने अरदास में मेरे बड़े भाई के तौर पे, जो बड़े भाई को पिता ही मानते हैं जब पिता ना हो, तो हम वो बॉन्डिंग है हमारी ये बॉस वाली ये वाली बॉन्डिंग नहीं है। आपने बताया ध्रुवीकरण की आपने बात की, क्या आपको लगता है कि पंजाब में ध्रुवीकरण की संभावना है? इस तरह की कोशिश होगी? पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत है। इससे पहले हिंदू सिख एकता को तोड़ने के लिए AK-47 बम बहुत कुछ चलाया गया, लेकिन वो टूटा नहीं। ये कोशिश भी ना करें बीजेपी वाले। पंजाब की धरती बहुत जरखेज है, उपजाऊ है, कोई भी बीज बो दोगे ना उग जाएगा, लेकिन नफरत का बीज नहीं उगता वहां पे। हम अपनी ईदें, अपनी संग्रांदें, अपनी रामनवमियां, अपनी हनुमान जयंतियां, अपने क्रिसमस डे, अपने हम गुरपुरब इकट्ठे मनाते हैं सारे। 13 सीटें हैं पंजाब में, क्या आंकड़ा है 13-0 आपका? रियलिस्टिक कितना आंकड़ा है? पंजाब बनेगा हीरो इस बार 13-0। भगवान मान, आपने सभी सवालों के जवाब दिए। मैं जान रहा हूं कि आप चुनाव के बीचों बीच में हैं, आपको रोड शो वगैरह भी करने हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद। दिमाग जी, आप आना, इलेक्शन में आप दूर ही आए थे बहुत पहले, बिल्कुल, जब रोड शो चल रहा था। इस बार भी इलेक्शन में आना। असली फेस्टिवल अगर डेमोक्रेसी का देखना है तो वो पंजाब है।
तो वहां कहीं किसी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर या किसी खेत में खाना खाते हुए इंटरव्यू करेंगे। जी, भगवान मान जी, आपने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद।